Students, this is a PDF of the set theory of today's class, and this is a text from the R.D. Sharma book, and very interesting and very enjoyable text. You should go through each and every words of this PDF text. If you make a reading simply, you can have a good idea about set. Okay, so read by yourself and try to grasp the concept. As you know, there are two modes of representation of sets. The first one is roster form. It is also known as tabular form. In roster form, we simply list all the members of the set, separate these by commas and enclose these within braces, curly brackets you can say, in roster form. रोस्टर फॉर्म का मतलब यह हुआ कि करली ब्रैकेट के अंदर उस सेट से बिलोंग करने वाले ईच एंड एवरी एलिमेंट को आप कलेक्ट करके लिख देंगे और एक एलिमेंट और दूसरे एलिमेंट का सेपरेशन जो होगा वह कॉमा से होगा. जैसे यहाँ देख सकते हैं एग्जाम्पल में यहाँ बनाया गया है द सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट. देखिए करली ब्रैकेट के अंदर AEIOU. इस सेट में केवल 5 एलिमेंट होंगे, 5 से ज़्यादा नहीं है. उन 5 के पांचों एलिमेंट को इस तरह लिख दिया गया, यानी हमने एक लिस्ट बना दी है एलिमेंट की. तो इसको बोलते हैं सेट टेबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म. अब दूसरा देखिए, इसमें और भी एग्जांपल आप इसको देखिए. दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म. सेट बिल्डर फॉर्म का मतलब होता है कि आपको फार्मूला लिखना है, फार्मूला कि कैसे हो रहा है, कि सेट कैसे बन रहा है, इसका फार्मूला आपको लिखना है. मतलब उस सेट के कौन कौन से एलिमेंट होंगे उसके लिए आप सर्टेन रूल को डिस्क्राइब करते हैं इस सेट बिल्डर फॉर्म में, कि सेट कैसे बिल्ड हुआ है. ठीक है, इसको देखिए लिखने का तरीका है. जैसे आप देख सकते हैं, इसको देखिए कैपिटल ई. आपको पहले बताया गया था वीडियो में कि सेट को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं और उसके एलिमेंट को स्मॉल लेटर से. तो इसको हम लोग पढ़ेंगे E इज द सेट ऑफ X सच दैट X इज अ नेचुरल नंबर एंड X इज इक्वल टू 2n फॉर n बिलोंग्स टू स्मॉल, n बिलोंग्स टू कैपिटल n. कैपिटल n मतलब नेचुरल नंबर. कल हम आपको कुछ स्टैंडर्ड नोटेशन बताएंगे, सम स्टैंडर्ड सेट्स, वो आपको कल बताएंगे. आज केवल इतना समझ लीजिए कि कैसे हम सेट को रिप्रेजेंट करते हैं. एक तो रोस्टर फॉर्म में आप लिस्ट बना देते हैं पूरे एलिमेंट की. जैसे मान लीजिए अगर आपको बोला गया कि राइट डाउन द सेट ऑफ ऑल द बॉयज ऑफ द वनिता पब्लिक स्कूल, तो आप वनिता पब्लिक स्कूल में पढ़ने वाले सारे बॉयज स्टूडेंट का नाम लिख करके पूरी लिस्ट बनाएंगे. अब वो 1000 हो, 800 हो, 1500, उससे मतलब नहीं है, उतना बड़ा सेट होगा रोस्टर फॉर्म में जब आप लिख रहे होंगे तब. लेकिन सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो आप लिखेंगे कैपिटल ई या कोई भी लेटर आप लिख सकते हैं. ऐसा नहीं, कोई कन्वेंशन नहीं है कि कैपिटल ई होना चाहिए. ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, कुछ भी. कैपिटल ई इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज बॉय ऑफ वनिता पब्लिक स्कूल, फिर करली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे. तो यह हो गया सेट बिल्डर फॉर्म. इसमें आप डिफाइन कर रहे हैं रूल कि सेट बना कैसे, कौन उसका एलिमेंट होगा. ठीक है, तो इसको पढ़ने का यही तरीका है. देखिए दूसरा वाला देख लीजिए. E इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू, देखिए बिलोंग्स टू का साइन है, या एलिमेंट भी उसको पढ़ते हैं. एक्स इज एन एलिमेंट ऑफ, कैपिटल एन मतलब होता है नेचुरल नंबर. तो कैपिटल ई मतलब कि E इज अ सेट सच दैट x belongs to natural number. x is equal to, where x is equal to 2n and small n belongs to natural number. ये भी हम कर सकते हैं. तो ये देखिए 2-3 तरीके से बताया गया है और उसका एक एग्जाम्पल भी है. अब देखिए a इज इक्वल टू, इस एग्जाम्पल को देखिए, a इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 कैन बी रिटन एज a इज इक्वल टू. अब देखिए यह जो है रोस्टर फॉर्म था, इसमें लिस्ट बना दिया गया एलिमेंट का फ्रॉम 1 to 8. और यह जो तरीका है इसमें इसको आप सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर, आप डिफिनेशन लिख रहे हैं कि कैसे एलिमेंट बन रहा है, कौन सा एलिमेंट होगा ए का मेंबर
इसके लिए आपने एक डेफिनेशन बता दिया, फार्मूला। तो a इज इक्वल टू एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x इज लेस देन और इक्वल टू 8। देखिए इस फार्मूला पे सेटिस्फाई हो रहा है कि मतलब इसमें ऐसे सारे नेचुरल नंबर का यह सेट है जो या तो 8 से छोटे हैं या 8 के बराबर हैं। ठीक है, तो इस बेस पर आप और एग्जाम्पल करिएगा और एनसीईआरटी पीडीएफ आपको भेजा गया है और उसके हिसाब से पहली एक्सरसाइज आप कंप्लीट करने की कोशिश करिए। उसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो हम लोग कल डिस्कस करेंगे।